स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज इन द अभिव्यक्त मंच द्वारा संचालित साहित्यिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित साप्ताहिक गोष्ठी में आप सभी आए हुए विद्वज्जन, मनीषी, साहित्यकारों का, विदुषियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बहुत सुखद क्षण है कि बसंतोत्सव के फूल खिल रहे हैं, बगिया लहला रही है, शिवरात्रि हर हर बम बम के भोलों की आवाज़ से गूंज करके भी हम लोग निकले हैं। मादकता, हवा में मादकता बह रही, उसका स्पर्श हमें फगुनाहट की तरफ ले चलता है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जब कभी हम निकलते हैं तो शरीर में एक अजीब सा रोमांच, मस्ती, ये कहीं ना कहीं बसंत और बसंतोत्सव की तरफ हमको उन्मुख करता है। ऐसे सुखद क्षणों में अगर हम साहित्य पे आकर के और विविध रंगों को अपनी गोष्ठी के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे तो एक सुखद क्षण हम लोगों के सामने उपस्थित होगा। हम सबसे पहले मैंने अभी आते ही स्वैच्छिक दुनिया में हम सभी लोगों ने माँ सरस्वती गणेश जी को मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम, उनको गणेश जी को प्रणाम किया, माँ सरस्वती को पुष्पार्चन किया और स्टूडियो पे आकर के हमने वो जो दायित्व संभाला हुआ है, संचालन का दायित्व हमारे राजीव मिश्र जी ने मुझको दिया है। हमारे अग्नोत्री जी जो हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं, उन्होंने हमको दिया। मैं सभी को एक हृदय से धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो विदुषी हैं हमारी डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी कर रही हैं, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर मधु श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी का माल्यार्पण करना। वो शुभारंभ करने के पहले माँ वाग देवी की का पूजन अर्चन किया। मैं अब शब्दार्चन करने के लिए डॉक्टर राजीव मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माँ सरस्वती जी का आवाहन करें कि वो हमारे सभागार में स्टूडियो में उपस्थित होकर के हम सब लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में हमारी जीवों में विराज लें और एक रसधार ऐसी बहा दें कि जिसको एक यादगार बन जाए। और भाई राजीव मिश्र जी से मेरा निवेदन है कि माफी की आराधना करें। भाई राजीव मिश्र जी। धन्यवाद चक्रधर जी। आदरणीय मंच को सादर नमस्कार करता हूँ। माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ और अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से, अनुमति से सरस्वती माँ की वंदना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो कहता हूँ कि तृष्णा को हरने वाली, तृष्णा को हरने वाली सुन माता शारदा, तृष्णा को हरने वाली सुन माता शारदा, पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार जा, पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार जा। और कहना है कि मैया तुम ज्ञान दायिनी जग में अंधेरा है, मैया तुम ज्ञान दायिनी जग में अंधेरा है, पापों का अपराधों का चौदिस बसेरा है, पापों का अपराधों का चौदिस बसेरा है, कागज के बुद्धि वाले नाव के खेवक बन, कागज के बुद्धि वाले नाव के खेवक बन, मंदिर हो या सत्ता हो उनका ही डेरा है, मंदिर हो या सत्ता हो उनका ही डेरा है। तो सतमन्यु सुरपति बनके तेरे सहारे हूँ, सतमन्यु सुरपति बनके तेरे सहारे हूँ, शाश्वत और दुविधाओं से मैया के पार जा, पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार जा। और अगला बंद देखिए कि अधुनातन दुनिया में सुख सुविधा भारी है, अधुनातन दुनिया में सुख सुविधा भारी है, अपनों से स्वजनों से ही
डरने की बारी है, अपनों से स्वजनों से ही डरने की बारी है। जिनसे हम सीख रहे माँ आकर के देखो तो, जिनसे हम सीख रहे माँ आकर के देखो तो, उनसे ही घातों की अब पूरी तैयारी है, उनसे ही घातों की अब पूरी तैयारी है। सच को हम देख न पाए, सच को हम देख न पाए, मैं में खुद डूब कर, सच को हम देख न पाए, मैं में खुद डूब कर, ऐसन में है के मैया तू हमका तार दिया, पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार दिया। और देखिए अंतिम मन कि मैया तुम तो हो ज्ञान स्वरूपा, तुम ही तो काली हो, तुम तो हो ज्ञान स्वरूपा, तुम ही तो काली हो। कान्हा के मामा की भी मति हरने वाली हो, तुम तो हो ज्ञान स्वरूपा, तुम ही तो काली हो। कान्हा के मामा की भी मति हरने वाली हो। फिर काहे देख न पाती पृथ्वी का भारीपन, माँ काहे देख न पाती पृथ्वी का भारीपन। मन ही मन में जब मैया सब करने वाली हो, मन ही मन में जब मैया सब करने वाली हो। पापों का घड़ा भर रहा, पापों का घड़ा भर रहा, रोती है आत्मा। अब तो तू है के मैया विपदा ही टार दिया, अब तो तू है के मैया विपदा ही टार दिया। पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार दिया। तृष्णा को हरने वाली सुन माता शारदा, पथ से हम नाही भटके बुद्धि सुधार दिया। बुद्धि सुधार जा ना, लास्ट पंक्ति है ना बुद्धि। मैं ब्रज बुद्धि सुधार जा माँ सरस्वती वंदना करके इस प्रेक्षागार में हम महसूस करें कि माँ यहाँ उपस्थित है, उसका स्पर्श हमको मिल रहा है। हमें ऐसे में देवेंद्र शर्मा चंद्र जी का दोहा याद आ जाता है कि सरस्वती को हृदय में देता जो स्थान, सरस्वती को हृदय में देता जो स्थान, गंगा में जाकर सहज कर लेता स्नान। तो गंगा में स्नान करा रहे हैं, माँ सरस्वती की कृपा है तो गंगा आएंगे और सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, विलुप्त है। हम संगम का एहसास करते हुए इस शैक्षिक दुनिया में उपस्थित हैं। आज हमें रचनाएं उस सरस्वती और संगम का गोता लगवाएंगी, जिसके हम डूब करके आनंद लेंगे। मैं ऐसे एक हस्ताक्षर जिन्होंने कम समय में एक बड़ी पहचान अपनी कानपुर के बाहर स्थापित की है, डॉक्टर मधु श्रीवास्तव जी। उनकी कई पुस्तकें लोकार्पित होकर सामने आई हुई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने गीत, गजल, मुक्तक जो भी पढ़ना चाहे स्वतंत्र होकर पढ़ें। एक बार जोरदार तालियों से सकता हूं। मैं ब्रज अव्यक्त मंच द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में सम्मिलित करने गए थे डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और मैं अध्यक्ष महोदया को नमन करती हूँ। सभी सम्मानित कविगणों को मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ दो पंक्तियों से पहले आरंभ करना चाहूँगा। स्वागत। मेरे ख्याल से खड़े ज़्यादा नहीं। सजली उनके नयन है, सजली उनके नयन है और कपोलों पर खुशी छलके। सजली उनके नयन है और कपोलों पर खुशी छलके। बड़ी ही खूबसूरत है तुम्हारी अधी खुली पलकी, बड़ी ही खूबसूरत है तुम्हारी अधी खुली पलकी। अब ये शेर से जोड़ती हूँ आप लोगों को। जमाने भर की दिक्कत ने
हमें मजबूर कर डाला। जमाने भर की दिक्कत ने हमें मजबूर कर डाला। थके हाथों में अक्सर वक्त की जंजीर होती है। क्या बात है, थके हाथों में अक्सर वक्त की जंजीर होती है। अब कुछ यूं कहती हूँ जी। मेरी रोशन सी दुनिया थी, नजर किसने बुरी डाली। लबों से छीन कर खुशियाँ घटाओं में बदल डाली। नहीं हम मांगते रब से खुशी भरपूर तुम दे दो। ख्वाहिशें पूछती मुझसे तेरी झोली है क्यों खाली। ख्वाहिशें पूछती मुझसे तेरी झोली है क्यों खाली। आगे पेश करती हूँ। रहे हर हाल में जिंदा जिंदगी हमको है प्यारी। सताएगी कहाँ तक तू तेरी हर बाजी है हारी। सीखा है गुलाबों से हमने कांटों संग रहना। उन्हीं की ही इनायतों ने जिंदगी आज संवारी। उन्हीं की ही बहुत अच्छा है ये। ये जगह पे हमको पंक्तियां याद आ जाती है राधा की कि गुलाब छोड़ो वैसे ही गुलाब होता है। गुलाब ऐसे ही थोड़ो गुलाब होता है। ये बात कांटों में चलने के बाद आती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात, वाह वाह, पढ़िए बहुत अच्छा। हिंदी गजल से आप लोगों को स्वागत स्वागत स्वागत। दर्द में लिपटे पलों की हम कहानी क्या कहें। दर्द में लिपटे पलों की हम कहानी क्या कहें। थरी थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थरी थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहें। थरी थराए इन लबों से अब जुबानी क्या करें। आंसुओं से तरी बतरी तन था मेरा भीगा हुआ। नदियों सी बहती हुई धारा का पानी क्या करें। नदियों सी बहती हुई धारा का पानी क्या कहें। थरी थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहें। बहुत बढ़िया। दर्द उपजा जब कलेजे में हुई पीड़ा बहुत। दर्द से उड़ती हवाओं की रवानी क्या कहें। बहुत सुंदर। दर्द से उड़ती हवाओं की रवानी क्या कहें। थरी थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहें। बहुत सही, सही बात। बह चली धारा समंदर से मिलन की आस में कर रहा इनकार वो भी बे
कहीं सुंदर। कर रहा इनकार वो भी बेईमानी क्या कहीं थर थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहें इस जगत में कोई भी साथी नहीं अपना मिला स्वार्थ में अभी लिप्त दुनिया को सयानी क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। स्वार्थ में अभी लिप्त दुनिया को सयानी क्या कहीं थर थराए इन लबों से अब जुबानी क्या कहीं। बहुत सुंदर। एक और दूसरी गजल से थोड़ी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छी है। शुरू करें। अब एक गजल से जोड़ती हूँ फिर से आपको। स्वागत है। झुकी झुकी सी नजर खोजती सी ख्वाब चली झुकी झुकी सी नजर खोजती सी ख्वाब चली दिखा के मुझको जन्नती हुआ किताब चली दिखा के मुझको जन्नती हुआ किताब चली झुकी झुकी सी नजर खोजती सी ख्वाब चली सजी जो सी जे उसे छोड़ गई थी ऐसे छोड़े मैं खाने में कोई सजी शराब चली छोड़े मैं खाने में कोई सजी शराब चली नजर से दूर कभी हूँ गना ये कहते थे सौंप कर यादों की तुम तो खुली किताब चले सौंप कर यादों की तुम तो खुली किताब चली महफिलें सजती थी तेरे करीब आने से भूल कर गुर्बत तुम हो कि फिर जनाब चले भूल कर गुर्बत तुम हो कि फिर जनाब चले दिल मेरा जी रहती है ये तेरी कातिल नजरें जख्म देकर कि मुझको तुम तो बेहिसाब चले जख्म देकर कि मुझको तुम तो बेहिसाब चले पूछती हूँ मैं तुम्हीं से सवाल आज यही क्यों मेरी जिंदगी को करी कि तुम खराब चले क्यों मेरी जिंदगी को करे कि तुम खराब चले। अब
अध्यक्ष महोदया की अगर इजाजत हो तो होली का पर्व आ रहा है, तो होली के विषय में थोड़ा सा एक लिखा, शायद कहीं देखना पड़ जाए, वैसे याद नहीं है। भरी भरी पिचकारी ले आई ग्वालिनियों की टोली की काना खेल रहे हैं होली। भरी भरी पिचकारी ले आई ग्वालिनियों की टोली की काना खेल रहे हैं होली। रंगे अबीरे गुलाल उड़े और चढ़े भंग की गोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। घिरे गोपियन संगा कान्हा राधा मुकर के बोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। गोपियन तंग तुम ऐसे खेले जैसे हो हम जोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। सतरंगी बौछारे पड़ कर भिगो रही हैं चोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। गोपियन संग तुम ऐसे खेले राधा निपट है बोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। तन भीगा और मन भी भीगा बीच ही बीच ठिठोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। बाहर रंग गुलाल उड़े और घर घर सजे रंगोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। कनखियों से राधा देखे मन में ले हिचकोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। ब्रजवासिनी की खुशियों से कान्हा ने भर दी झोली की कान्हा खेल रहे हैं होली। भरी भरी पिचकारी ले आई ग्वालिनियों की टोली की कान्हा खेल रहे कान्हा खेल रहे हैं होली। स्टूडियो में रंग अबीर उड़ने लगे। शब्दों के माध्यम से मधु श्रीवास्तव जी ने पूरी होली का वातावरण कर दिया। सारे रचनाकारों के चेहरे पे प्रसन्नता है, गुलाल अपने आप बन रहे हैं शब्दों के माध्यम से। बिल्कुल होली का दृश्य चित्र उपस्थित कर दिया है। मधु जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और रंग डालने का इससे अच्छा अवसर होली में कभी नहीं आता। रंग डालने का होली में इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आता। जो भी आता गाल लाल कर जाता। क्या तो जो ये अवसर है ये उपस्थित कर दिया है। बिल्कुल रंगोत्सव हमारे शैक्षिक दुनिया के स्टूडियो पे हम रंग अनुभव कर रहे हैं। गाल पर, भाल पर, मस्तिष्क पर अबीर का अनुभव कर रहे हैं और मीनी बीनी सुगंध हमको एहसास करा रही है कि यह होली पर हमारे इस स्टूडियो में कितना आनंद दे रहा है। अब थोड़ी धारा को बदलते हुए हम थोड़ा आपको गुदगुदाएं, हंसाएं, मुस्कुराएं। हमारे काका हाथरसी ने बहुत गहरी बात कही है इस पे कि डॉक्टर वैद्य बता गए कुदरत का कानून। डॉक्टर वैद्य बता गए कुदरत का कानून कि जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता था। जो हम हंसेंगे, खाएंगे, मुस्कुराएंगे और हम जब हंसते हैं तो हमारी आंतरिक चीजें पे अपने आप एक नई ऊर्जा, इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसलिए हमको हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और हमारे साथ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो तमाम बदलते परिवेश में बदलती चली जा रही है। धीरे धीरे राजीव जी बदल नहीं स्थितियाँ,
मधु जी बदल रही, सुषमा जी बदल रही। स्थितियां क्या बदल रही हैं कि पहले हमारे यहाँ जब तीज त्योहार या शादी विवाह होते थे तो सब लोग बुआ फूफा नानी सारे रिश्ते इकट्ठा हुआ करते थे, हम लोग खूब धमा चौकड़ी करते थे, बड़ा आनंद आता था और आत्मीयता बहती थी, स्नेह बहता था, रसधार बहती थी। अब परिवर्तन आ रहा है। तो परिवर्तन क्या आ रहा है कि पहले घर की लेडीजें सब काम काजों में मदद करती थी, अब स्थितियां बदल रही हैं। ये थोड़ा सा कलयुग या पाश्चात्य का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पहले क्या था, घर की लेडीजें खाना बनाया करती थी, सब लोग मिल के खाना बनाते थे और नृत्य और गायन इनकी प्रतियोगिताओं के लिए या ऐसे करने के लिए आयोजन करने के लिए कि हम लोग बाहर से नाचने वालों को बुलाते थे। जी जी जी। धीरे धीरे समय स्थितियां बदली। स्वयं ही नाचने लगे। नहीं, ये स्थितियां क्या बदली कि हम बाहर से अब खाने वाले को बुलाते हैं और घर की औरतें बाहर नाचने लगी। क्या बात है, ये स्थितियां बदल। बिल्कुल 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 सही। हम अब खाना बनाने वाले को बुलाते हैं, वो खाना बनाती है और घर की लेडीजें मेकअप पे लगी रहती है, नाचने पे लगी रहती है। परिवर्तन बिल्कुल उल्टा हो गया है। मेरा ये कहने का मतलब कि हम उसी संस्कृत पे जिए, उन्हीं रिश्तों का अनुभव करें। कोरोना काल में चाहे जितनी भी हम विगत त्रासदी से गुजरे हो, पर एक अच्छा हुआ है जरूर हमारे जीवन में, हमने रिश्तों की अहमियत को जाना है। हमने किस्से सुने हैं, कविताएं सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं और उसके तमाम ऐसे परिणाम सामने आए हैं। इसका उदाहरण बिल्कुल मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, अजीत सिंह जी राठौर, उनकी बच्चों की 6वीं 7वीं कतियां आई उन कोरोना काल में। उन्होंने उस ऊर्जा, उनके नाती पोते जो भी आए उनसे उन्होंने रचनाओं को, मतलब उनकी चीज़ों के हाव भाव को, अपने विचारों का रूप देके पुस्तक दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम ऐसे रचनाकार को बुलाएं कि डॉक्टर अजीत सिंह जी, मगर वो अपना उपनाम रखे लुल्ल कानपुरी। तो ऐसा नहीं है, वो उनकी रचना धर्मिता आपको खुद बताए कि वो लुल्ल नहीं है, मगर वो मतलब लुल्ल से बने हुए बड़ा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मंच की साहित्यिक गोष्ठी में स्थान देने को डॉक्टर राजीव मिश्र जी का मैं आभारी हूँ। अभी मधु जी ने होली की बात पढ़ी, इसके पहले गीत गज़ल में का भी पाठ किया अपना। अभी हम लोग प्रदेश में हमारे चुनावों का दौर चल रहा है, हम सब चुनाव के दौर में गुजर रहे हैं। 7वां और अंतिम दौर अपने अंतिम पड़ाव पे है। चुनाव को हर आदमी अपनी नज़र से देखता है, पर एक स्लम एरिया में रहने वाला गरीब मजदूर किस नज़र से चुनाव को देखता है, इस पे मैंने कहा है। स्वागत। चुनाव बच्चों का फटा अंडरवियर, बच्चों का फटा अंडरवियर, पत्नी का फटा पेटीकोट, बच्चों का फटा अंडरवियर, पत्नी का फटा पेटीकोट, चुनाव में कहीं से झटके पा जाते, चुनाव में कहीं से झटके पा जाते, कपड़े के बैनर, पोस्टर, झंडे, कहीं झटके पा जाते, कपड़े के बैनर, पोस्टर, झंडे, अब की बार बदल जाते, अपने भी फटे लंगोट। क्या बात। अब की बार झटके का प्रयोग बहुत अच्छा किया। झटके पा जाते, कपड़े के बैनर, पोस्टर, झंडे, अब की बार बदल जाते, अपने भी फटे लंगोट। चुनाव आयोग का डंडा, चुनाव आयोग का डंडा, कम दिखते हैं अब की पोस्टर, स्टिकर, बैनर और झंडा। क्या बात। पोस्टर, बैनर, झंडा, सही है। मैं इसके साथ ही आपको बचपन की तरफ ले चल रहा हूँ जी। हम लोग बहुत छोटे थे तो पहले मेला सब हुआ करता था, मेला देखने जाते थे। अब मॉल में वो परिवर्तित हो गया। जी। मॉल में अब जाते हैं हम लोग, खरीद लाते हैं। पहले हम लोग मेला में कई कई गांव से लोग बैलगाड़ियों पर लद करके, जिसके पास जो साधन होता था जाता था, अपने घर गृहस्थी का सामान और खेती बाड़ी का सामान खरीद के लाता था। वो बचपन याद है। उसी स्मृति में मैंने एक कविता लिखी है। स्वागत। वो बचपन जिसकी स्मृतियाँ मात्र ही पटल पर अंकित हैं, वो बचपन जिसकी स्मृतियाँ मात्र ही पटल पर अंकित हैं। बाबा के कंधों पर चढ़कर, बाबा के कंधों पर चढ़कर हाट
बाजार मेला दंगल देखने जाना, जी हाट बाजार मेला दंगल देखने जाना, बात बात में फैनहाय मचाना, बात बात में फैनहाय मचाना, बिना चीज़ी के चुप न होना, बिना चीज़ी के चुप न होना आम बात थी, बिना चीज़ी के चुप न होना आम बात थी। अब तो बाबा भी दीवार पर माला पहन कर टंग गए। क्या बात। अरे वाह वाह, क्या अब तो बाबा भी दीवार पर माला पहन के टंग गए हैं, स्मृतियों में बदल गए हैं। पाली का मेला हर साल लगता है जी, पाली का मेला हर साल लगता है, पर बाबा के कंधों का मजा कुछ और था। ठीक है। पर बाबा के कंधों का मजा कुछ और था। शहंशाह जैसे ऊंट की सवारी पे चल रहा हो, जी बिल्कुल। शहंशाह जैसे ऊंट की सवारी पे चल रहा हो। अब तो गोलें बनती हैं, कई गोलें गांव से चलती हैं, कई गोलें गांव से चलती हैं। सवेरे फरमान जारी होता है, मेला चलना है। सभी अपनी अपनी गुल्लकें लेके भैंसवा घाट पे पहुंच जाते। सभी अपनी अपनी गुल्लकें लेके भैंसवा घाट पे पहुंच जाते। गुल्लक फोड़ते, गुल्लकों की अस्थियां पांडव नदी में प्रवाहित करते। गुल्लकों की अस्थियां पांडव नदी में प्रवाहित करते। नहाते लक्ष्य लगा कर, उस जमाने में लक्ष्य साबुन प्रमुख था। नहाते लक्ष्य लगा कर अपने चेहरे का लक्ष्य बढ़ाते। क्या बात। अपने चेहरे का लक्ष्य बढ़ाते। गांठी घुटुवन का मैल झावा पत्थर तरोई के कंकाल से रगड़ चुराते। झावा पत्थर और तरोई के कंकाल से रगड़ छुड़ाते। पैसे जोड़ते, कितने निकले, क्या खरीदना है। वित्त मंत्री सा प्रोग्राम मनाते। क्या बात। वित्त मंत्री सा प्रोग्राम मनाते। सज धज कर नए कपड़े पहनकर बुलबुलिया सोंट कर कालर खड़ा करके मेला देखने चलते। क्या बात। कालर खड़ा करके मेला देखने चलते। कुछ मोटी चमड़े की बेल्टें, कुछ निकिल डस्टर, कुछ चमड़े की मोटी बेल्टें, कुछ निकिल डस्टर, कुछ साइकिल की चैनें, कुछ बिजली के एल्युमिनियम वाले तार, कमर में खोस कर चलते। सुरक्षा की दृष्टि से पुराने हिसाब भी तो बराबर करने होते थे। शोर मचाते हुए घर लौटते, पर सकुशल कभी लौटे हों ये याद नहीं। बवाल जरूर हुआ, कबहू कल्लू धोंगरेगे, कबहू मलखे धोंगरेगे। 5-6 साल पपुआ सुधारागा। अब की डेंजर का चौकटा बिगाड़ दूंगा। समय पंख लगाकर उड़ गया। तमाम गोल के लोग शहर चले गए। रोटी पानी के चक्कर में हम गाँव में रह गए। गोबर पानी के चक्कर में हम गाँव में रह गए। महंगाई के चक्कर में सब हेकड़ी तिड़ी हो गई। गोल रोटी के चक्कर में दिन भर गोल घूमते रहे। तब जाके कहूँ तवा तात होता। तब कहीं जाकर तवा तात होता। तब जब से मैं बाबा बना हूँ, पोता कंधे पे चढ़ता है, फैनहाय मचाता है, बिना चीज़ी के चुप नहीं होता है। पूरा इतिहास रोटी की तरह गोल आंखों के सामने नाच जाता है। पूरा इतिहास गोल रोटी की तरह गोल आंखों के सामने नाच जाता है।
तब हमको अपनी दीवार पे माला पहने टंगा बाबा, माला पहने टंगा बाबा, मूंछों के नीचे से मुस्कुराता नजर क्या बात है भाई, बहुत अच्छी रचना और नहीं, वो बड़ी बात है कि पाली मेला की याद दिलाती उन्होंने। और पाली मेला कचरी में 2 दिन का बड़ा पर्व लगता था और बाबा निरंकारी, संत निरंकारी को मैं प्रणाम करता हूँ। और वो साधु वेश में पथित जी जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने बड़ा योगदान किया। वो बहुत सारी बात कहते थे, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा, सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा। तो पाली को याद दिला कर बाबा संत निरंकारी को प्रणाम करता हूँ मैं, और साधु वेश के पथित जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत जीवन दर्शन दिया है। बहुत अच्छा आपने मेले का दर्शन किया और मुझे स्मृति है हम लोगों के साथ ये शैक्षिक दुनिया की इस प्रति इंद्रा में अभिव्यक्ति में जो हम लोग ऐसे संतों को भी प्रणाम करते हुए चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी सुखद बात है। अगली कविता जीवन के ऊपर है जी। ये जीवन नश्वर है और एक कटी पतंग के मां बचपन की तरफ ले चल रहा हूँ जी। तब हम लोग छोटे छोटे थे, तब फेविकोल और फेविक्विक नहीं हुआ करता था जी। अगर हम लोगों को जोड़ना होता था तो लसोड़ा जी, बेल का कूदा जी, और हाथ से जोड़ते थे पतंगे, या डाकखाने से जो टिकट के कार्नर होते थे वो उठा के ले आते थे, उनसे जोड़ा करते थे। ये कविता उसी पे है। कभी कभी आलू का भी प्रयोग, आलू का भी प्रयोग करते थे। भात लसोड़े से फटी पतंग को जोड़ना, भात लसोड़े से फटी पतंग को जोड़ना, सद्दी मांझे से पेंच का लड़ाना, सद्दी मांझे से पेंच का लड़ाना, न खुसरे कलुआ से पतंग छुड़ैया के लिए ले लिया ना, न खुसरे कलुआ से पतंग छुड़ैया के लिए ले लिया ना, लूट की सद्दी मांझे पर दोस्ती दुश्मनी का व्यापार, लूट की सद्दी मांझे पर दोस्ती दुश्मनी का व्यापार, झट में दोस्ती झट में खुट्टी तैयार, झट में दोस्ती झट में खुट्टी तैयार, हाथ में लंबे लंबे लग गए, पीठ में टंगी पतंगे एक विजेता का एहसास कराती। हाथ में लंबे लंबे लग गए, पीठ में टंगी हुई पतंगे एक विजेता का एहसास कराती। कहाँ गई वो बचपन की सारी शैतानियाँ, कहाँ गई वो बचपन की सारी शैतानियाँ जिन पे हम इतराते थे, माँ की नजर बचा झट चिड़ी हो जाते थे, फुनगी पर टंगी पतंग पर सारे दांव पेंच चलाना, फुनगी पर टंगी पतंग पर सारे दांव पेंच चलाना, जामुन की खासर डाल पर बंदर सा चढ़ जाना, जामुन की खासर डाल पर बंदर सा चढ़ जाना, शाम को घर पर भरुआ सुमेरपुर की माठा से भीगी पनाही से पिता द्वारा रात तिलक करना, माठा से भीगी पनाही से पिता द्वारा रात तिलक होना, माँ का हमारे और पिता के बीच ढाल बनकर खड़ा हो जाना। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनने से बच जाता था। भात अब रोज बनता है, वो सिर्फ भूख और पेट को जोड़ पाता है। भात अब रोज बनता है, वो सिर्फ भूख और पेट को जोड़ पाता है। सद्दी और मंझा लड़खड़ाते रिश्तों को रफू नहीं कर पाते, सद्दी और मंझा लड़खड़ाते रिश्ते को रफू नहीं कर पाते हैं। रिश्ते पूर्वत आज भी लड़खड़ाते रहते हैं। हम काला कोट पहने कलुआ से आज भी पारिवारिक रिश्तों की छुड़ैया के लिए कोर्ट में रिंग आते हैं। जिंदगी आज भी कटी पतंग की तरह हवा में इधर उधर चलती है। जिंदगी आज भी कटी पतंग की तरह हवा में इधर उधर लड़खड़ा के चलती है। कब गिरेगी, कहाँ गिरेगी, हम सब नहीं बता पाते हैं। बहुत अच्छी रचना पढ़ी। जिंदगी के यथार्थ को संबोधित करते हुए रिश्तों को हम जीते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मैं उस क्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने सरस्वती वंदना सुमधुर कंठ से की है,
डॉक्टर राजीव मिश्र जी से मैं निवेदन करता हूँ, मगर उसके पहले 4 पंक्तियाँ मुझे शिवोम अंबर जी की याद आ जाती हैं कि जो लोग समय का नाग नाचते हैं, जो लोग समय का नाग नाचते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है। जो लोग समय का नाग नाचते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है, और गोवर्धन धारण करने वालों का सारा गोकुल अभिनंदन करता है। शैक्षिक दुनिया से एक बड़ा काम कर रहे हैं आप। ब्रज इंद्राभिव्यक्ति मंच के द्वारा साहित्यिक काम कर रहे हैं, अखबार भी निकाल रहे हैं, चैनल भी निकाल रहे हैं, आगे ऐप भी निकालेंगे। यह जो साहित्य की तरफ आपकी जो उड़ान है, इस पे एक बड़ा काम है, तो आपकी उड़ान जारी रहे। नए से नए रचनाकारों को आप मंच दें, लोगों को आगे लाएं, आपका चैनल सब्सक्राइब हो, चर्चा में हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। बड़े सम्मान के साथ जिन्होंने समुद्रकंड से माँ सरस्वती की कृपा है कि सभागार में उपस्थित है, उनका हम एहसास कर रहे हैं। माँ की कृपा और दया का अनुभव करते हुए मैं डॉक्टर राजीव मिश्र जी को एक बार फिर सम्मान के साथ उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सबकी एक बार जोरदार तालियां उनका मनोबल। धन्यवाद आदरणीय। मंच को पुनः प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से काव्य पाठ आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। और होली की बात चल रही है। होली का नाम याद आते ही 2 नाम और याद आते हैं, एक राम और एक कृष्ण। दोनों को ही होली में लिया गया है, और संयोग से इस समय देश प्रदेश भी राममय है। तो वैसे मैं श्रृंगार का कवि हूँ, भक्ति मार्ग नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आज 2 गीत लेके आया हूँ आपके समक्ष। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक भजन से जो भगवान राम को समर्पित है। आपकी मीठी मीठी तालियां चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, और तत्पश्चात तो आऊँगा। तो कहता हूँ कि बोलो राम 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 बोलो राम। पुण्य कर्म कुछ करना हो तो, पुण्य कर्म कुछ करना हो तो ले लो हरि का नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। मन की इच्छा कुछ पल छोड़ो, कुछ पल अपनी तंद्रा तोड़ो। मन की इच्छा कुछ पल छोड़ो, कुछ पल अपनी तंद्रा तोड़ो। जगमग करती दुनिया से तुम कुछ पल अपना भी मुँह मोड़ो। थोड़ा सा बस राम नाम लो, थोड़ा सा बस राम नाम लो, फिर करना राम। बोलो राम 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 बोलो राम। देखो सब स्वार्थ में अपने राम नाम को भूल गए। देखो सब स्वार्थ में अपने राम नाम को भूल गए। सुख सुविधा अपनाने में सब राम से बहुत ही दूर गए। सुख सुविधा अपनाने में सब राम से बहुत ही दूर गए। राम श्याम को तब ही ध्यावे, राम श्याम को तब ही ध्यावे, बिगड़े जब सब काम। बोलो राम 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 बोलो राम। और देखिए आगे कि अजब रीति मानव ने देखो कलयुग में अपनाई है। अजब रीति मानव ने देखो कलयुग में अपनाई है। राजनीति में राम खड़े हैं, मंदिर की ही लड़ाई है। राजनीति में राम खड़े हैं, मंदिर की ही लड़ाई है। रोज कमाने वालों का, रोज कमाने वालों का ये रीत बिगाड़े काम। बोलो राम 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 बोलो राम। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो करुणा निधान है। राम
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो करुणा निधाने। धर्म नाम पे लड़ने वाले राम रूप से अनजान हैं, धर्म नाम पे लड़ने वाले राम रूप से अनजान हैं। अपने नाम की राजनीति से, अपने नाम की राजनीति से राम को है क्या काम। बोलो राम 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 बोलो राम। राम का काम तो इस युग में बस त्याग का राग सुनाना है, राम का काम तो इस युग में बस त्याग का राग सुनाना है। पर सेवा करने की खातिर जंगल में खुद जाना है, पर सेवा करने की खातिर जंगल में खुद जाना है। काम कठिन कैसा भी हो, काम कठिन कैसा भी हो, काफी है राम का नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। पुण्य कर्म कुछ करना हो तो ले लो राम का नाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बहुत धन्यवाद। बोलो राम। बहुत अच्छा भजन जो राजीव मिश्र जी ने कहा। मुझे हंसराज रघुवंशी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, एक मिनट वही पंक्तियां, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अब ऐसी महफिल सजाई राजीव जी ने यहाँ, ऐसी महफिल सजाई राजीव जी ने यहाँ, सारा परिसर मुदित हो मगन हो गया। ऐसा परिसर खुशी से मगन हो गया, ऐसा परिसर खुशी से मगन हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब चक्रधर जी का संचालन है तो कार्यक्रम की अधोगति जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और हमने तो पूरे मैंने इससे पहले जो इस राम भक्ति राम के गीत में कहा, तो जब चक्रधर जी स्वयं संचालन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रधर जी। राम से मित्रों मैंने आपको जोड़ा और हम सबको जुड़े भी रहना चाहिए, क्योंकि बिना राम के हमारा कोई काम नहीं बनने वाला है। थोड़ा कृष्ण की ओर लेके चलते हैं। तो कृष्ण नहीं, ये हमारा श्रृंगार का एक गीत है जो इस होली के अवसर पर, जैसा कि होली है तो वहाँ पे ठिठोली भी चलती है। तो मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मंच को कि एक बार ऐसा हुआ कि मित्रों हम लोग कवि हैं, श्रृंगार का गीत लिखते हैं या तरह तरह अपनी विधाओं का तमाम गीत लिखते हैं, लेकिन घर में होता ये कि गाँव का जोगी जोगना गाँव का सिद्ध। तो मिसेज को बताया हमने क्या बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मिसेज ने कहा कि हुआ होगा बहुत अच्छा प्रोग्राम, हम क्या करें, हमारे ऊपर कुछ लिखो तो हम बताएं, दुनिया पढ़े लिखे बच्चे हमसे क्या मतलब इस सब बातों से। हमने अच्छा मैं भी 2 मिनट में लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2 लाइन, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ तो बन जाती हैं लाइन। तो जो लाइनें बनी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा और फिर देखें आपसे। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, तो नॉर्मली अब अपनी बीवी को आदमी क्या कहेगा कि डियर आई लव यू और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो भाई जो सबने कहा वही मैंने भी कहा आई लव यू। तो उसी बात को देखिए मैंने 2 लाइनों में लिखा। क्या लिखा, मैंने कहा आई लव यू डियर, आई लव यू डियर, वाई आर यू फियर, प्लीज डोंट क्राई, राजीव ऑलवेज हियर। I love you dear, why are you fear, please don't cry, Rajiv always here. Tears is always avoidable, rule is commendable, lovely talking and promise several, I am here to take care, oh dear, I love you dear। तो खैर इतने मुझसे हमको लगा कि वो खुश हो जाएंगी, वो हम पे भड़क गई, बोले सारा दुनिया को तुम हिंदी में सुनाते हो, हमको इतने सारे शब्द सुना दिए, मजा के डिक्शनरी लेके आओ। तो अब दिमाग खराब।
तो हमने अच्छा ठीक है, फिर उनको मनाया, फिर हमने इन्हीं शब्दों को हिंदी में, चक्रधर जी चलो यार, तो जो अब इसका जो रूपांतरण था, हिंदी का ट्रांसलेशन था, वो गीत आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए अब इतना तो मालूम ही हो गया कि मैं अंग्रेजी में भी लिख लेता हूँ, हिंदी में भी लिख लेता हूँ, पढ़ा लिखा कभी हूँ, इसलिए देखिए दिख के पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे कहा आई लव यू। वाह क्या बात, ये मेरे लिए बहुत आपने रास्ता खोल दिया कि कभी समझने का मतलब है कि आप बन जाते हैं, तमाम सीमाओं में हो जाते हैं, लेकिन हमें आपने स्वच्छंद कर दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मैंने लिखा कि आई लव यू डियर का एक सीधा सा जो अनुवाद होता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और डियर मतलब कि बहुत प्रिय, जाने मन इत्यादि। तो मैंने इस गाने को देखिए वहाँ से शुरू किया और कहा कि जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और लवली टॉकिंग प्रॉमिस सेवरल की हिंदी होती है कि प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और अच्छा लगा हो तो थोड़ा ताली से स्वागत मिलेगा। जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, जाने मन। और अगला कि तुम तो मेरी जान मेरे यार बड़े प्यारे हो, तुम तो मेरी जान मेरे यार बड़े प्यारे हो, तुम ही तो आन बान शान सब हमारे हो, तुमसे दुनिया मेरी रंगीन बड़ी प्यारी है, तुमसे दुनिया मेरी रंगीन बड़ी प्यारी है, सुखों से भरी हुई प्यारी सी फुलवारी है, सुखों से भरी हुई प्यारी सी फुलवारी है, तभी तो यार हम तुम पे गुमान करते हैं, तभी तो यार हम तुम पे गुमान करते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और देखिए वो गुस्सा ही थी, लेकिन आप भी अपने आप को कनेक्ट करिएगा कि फिर अगला जो बंद था, तुमसे मेरी दुनिया रंगी, तुमसे नहीं कोई हंसी, गुले गुलजार है तो साथी नहीं यार है तू, गुले गुलजार है तू साथी नहीं यार है तू, सारी दुनिया को खौफ अपना ही दिखा करके। दादा के पक्ष में जाता हूँ कि दादा जो है सारी दुनिया में अपनी जो दादागिरी है वो दिखाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ उनके सामने कोई नहीं बोलता है। तो ऐसे हमने सोचा और उनकी तरफ से कहता हूँ कि सारी दुनिया में खौफ अपना ही दिखा करके, चूहे की तरह बस हम यार तुझसे डरते हैं, चूहे की तरह बस हम यार तुझसे डरते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और देखिए आपका संकेत पुतिन की तरफ तो नहीं है ना राहुल? नहीं, वो पुतिन की तरफ भी है, और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो भी कम दमने वाले नहीं। तो युद्ध की बातें पूरी दुनिया में हो रही है मित्रों, इसीलिए मैंने ये प्यार का राग छेड़ा। तो अगले जो दो बंद है वो आपके समक्ष रखता हूँ। फिर उनसे कहा कि और पत्नियों की एक आदत हो कि अगर आपने घर के बाहर मुस्काया तो उन्होंने आपका दिमाग जो है वो उल्टा हो गया। तो मैंने फिर से अपनी वफा सिद्ध करने की कोशिश की और कहा कि वफा की बातें मेरे यार जरा सुन लो तुम, वफा की बातें मेरे यार जरा सुन लो तुम, हरकतों पे मेरे नाराज हो ना हो गुमसुम, हरकतों पे मेरे नाराज हो ना हो गुमसुम, कनखियों में ही हम दूसरों को देखते हैं, कनखियों में ही हम दूसरों को देखते हैं, सभी पे यूं ही नहीं अपना दिल हम फेंकते हैं, सभी पे यूं ही नहीं अपना दिल हम फेंकते हैं, मेरी जान तुमसे ही तो आंखें चार करते हैं, मेरी जान तुमसे ही तो आंखें चार करते हैं, प्यार की बातें वादे हजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और मित्रों अंतिम बंद में चक्रधर जी, ये बात हमारी और आपकी है खाली,
कि बिना पत्नी के हम सब बेकार हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें लेकिन बिना पत्नी के हम सब बेकार हैं। तो 3 जगह खाली हमने पत्नी का साथ दिया है और अंतिम वाली लाइन हमने अपने लिए ले ली है, हम लोग अपने को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कहता हूँ कि भरी दुनिया में तेरे बिन हम अकेले हैं, भरी दुनिया में तेरे बिन हम अकेले हैं, भले ही चारों तरफ भीड़ भरे मेले हैं, भले ही चारों तरफ भीड़ भरे मेले हैं, साथ अगर तू ना हो तो बहुत ही झमेले। और एक लाइन खाली आपके लिए, भरी दुनिया में तेरे बिन हम अकेले हैं, भले ही चारों तरफ भीड़ भरे मेले हैं, साथ अगर तू ना हो तो बहुत ही झमेले हैं, वैसे तो हम भी बहुत खाए और खेले हैं, वैसे तो हम भी बहुत खाए और खेले हैं, मैं जब भी हम तो तुम पे जान निसार करते हैं, प्यार की बातें और वादे हजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, बहुत अच्छी रचना भी हमारे डॉक्टर राजू मिश्र जी ने पढ़ी। और प्यार को यूनिवर्सल चीज है, वाकई में हम चाहे प्रकृति से प्यार करें, बच्चे से प्यार करें, माँ से प्यार करें, पत्नी से प्यार करें, प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो बनी रहनी चाहिए। अगर हम दोस्तों कभी अनुभव करना जीवन में, अगर आपने घर के अंदर गमलों में वृक्ष लगाए और वृक्षों के पास अगर आप 2 वृक्ष लगा लें, आप गुड़हल के लगा लें, किसी चीज के लगा लें, और एक वृक्ष के पास आप जाएं, उसको पानी दें, प्यार से उससे बात करें, स्पर्श करें, और एक गमले से उससे पानी दें आए पर बोले नहीं, बतियाए नहीं, तो देखेंगे जिससे आप प्यार कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो पौधा जल्दी फल पुष्पित हुआ। तो वो प्यार की भाषा हमारे जीवन में यथार्थ सत्य है। यूनिवर्सल चीज ये है कि सत्य है। हम उस प्यार को पाना चाहते हैं, प्रकृति से पाना चाहते हैं, संसार से पाना चाहते हैं, तो पाने के लिए हमको देना पड़ेगा। इसलिए हमको संसार से अगर प्यार पाना है तो हमें प्यार देना पड़ेगा। हम देने की आदत डालें तो हमें स्वतः मिलता चला जाएगा, क्योंकि न्यूटन का नियम एक्शन उस रिएक्शन क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। हम अगर कोई दुनिया को दे रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी, कितनी देर बाद मिलेगी, कितने समय लेगी, ये अलग बात है, पर मिलेगी जरूर। तो मेरा ये मानना है कि प्यार दो, स्नेह दो, आत्मीयता दो, ये लौट के आपको मिलने वाली है। इससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और मैं ऐसे सशक्त दादा कृष्णकांत अग्निहोत्री, कानपुर के गौरव नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हस्ताक्षरों में एक नाम है जो हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ कानपुर में लेते हैं। कृष्णकांत अग्निहोत्री के दादा के नाम से। और मुझे ऐसे क्षण में मैं प्रदीप चौबे की कि जो जिस ढंग से वो बात कहते हैं कि दादा बहुत ऐसी गंभीर और ऐसी बात कह देते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, उनके संचालन में भी कविता पढ़ी हो, देश के बहुत बड़े संचालक भी हैं, कि कभी कभी कई मंचों में मैंने ये देखा है कि कुछ श्रोता जो बैठे हैं वो दूसरे दिन हंसे, उनका फोन आए, भैया ये अग्निहोत्री जी ने जो कल बात कही थी, मैं आज बाथरूम में नहा रहा था, कुछ समझ भी आई, क्योंकि लेवड़ी में जब पानी पड़ा तब हमारे दिमाग में कुछ आया कि ये बात अभी आपके सामने आप सुनेंगे। मैं ये बात अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूँ, हाइपरबोल नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने होगा। प्रदीप चौबे भी ऐसे ही चुटकियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बात कहते थे। कई मंचों पे उनके साथ तो नहीं रहा हूँ, मगर उनका आशीर्वाद इसमें वो बात उठी थी। दादा तो उनके साथ ज्यादातर मंचों पे रहे, देश के बड़े बड़े हस्ताक्षरों में आप मंचों पे रहे। उन्होंने बहुत बड़े छोटी छोटी बातें कही सुषमा जी की पत्नियां स्वेटर बुनती हैं, पत्नियां स्वेटर बुनती हैं और पतियों को उधेड़ती हैं। शेर शेरनी से कभी नहीं डरता है, क्योंकि वो प्यार करता है, शादी नहीं करता। और अंतिम बात से मैं दादा को बुलाना चाहता हूँ, डायबिटीज ने उसका दिल तोड़ दिया। अच्छा, डायबिटीज ने उसका दिल तोड़ दिया। अरे मीठा खाना मना था तो मीठा बोलना छोड़। ऐसे बात बड़ी बात अग्निहोत्री जी के सम्मान में जोरदार ताली को बजाएं। नमस्कार। होली की ढेर सारी
शुभकामनाएं आपको। ये गोष्ठी स्वैच्छिक दुनिया द्वारा आयोजित है, जिसमें भाई चक्रधर शुक्ल जी ने इसका संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया। अजीत राठौर जी, आदरणीय डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये कवि गोष्ठी हो रही है, मधु श्रीवास्तव जी ने जो गज़लें पढ़ी और गीत पढ़ा और बाद में होली की रचना जो पढ़ी, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आएगी। ये जितनी भी रचनाएं होती हैं डॉक्टर साहब, वो अलंकृत न हो तो सिर्फ ऐसी ही बातचीत हो जाती है, गद्य का एक टुकड़ा सा हो जाता है। अलंकार बहुत है। अब अनुप्रास की ही बात ले जाए तो उसके 6 भेद हो जाते हैं, लटा अनुप्रास तक। मैंने कुछ अलंकारों की परिभाषाएं अपने ढंग से दी हैं, बहुत सुंदर, अपने ढंग से। तो अपने ढंग से मैंने अलंकारों की परिभाषाएं दी। बहुत सुंदर। एक अलंकार की परिभाषा 2-4 याद है मुझे, तो सुनाई देता हूं कि मित्र ने मित्र से पूछा कि तुम विवाहित हो या अविवाहित? अच्छा। उत्तर मिला विवाहित हूं, परंतु नहीं दिखा उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान। अच्छा, क्या बात, क्या व्याख्या है। तो समझ लीजिए मेहरबान, ये संदेह अलंकार है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अलंकार की अपनी परिभाषा, एक अलंकार की परिभाषा। और रेडियो चीखें, अखबार चिल्लाए और आपका कोई अंतरंग आपको ये बताए कि मोदी जी ने झूठ बोलना छोड़ दिया है, ये अतिशयोक्ति लगता है। अच्छा है। एक अलंकार की परिभाषा और है। डिलीवरी रूम से निकल करके नर्स 7 पुत्रीय बाप से, 7 पुत्रीय, पुत्र नहीं, पुत्रीय बाप से आके बताए सौर आपको लड़की हुआ है, ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से मैंने बहुत से ये तो सब नए बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। एक छोटी सी और कविता सुनाई देता हूँ। अजीत जी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, और बचपन की, अतीत की, भूत की। गीता में लिखा हुआ है कि जिसके भूत शांत हो जाए, भविष्य की कल्पना न करे, सिर्फ वर्तमान में जिए, वो योगी होता है। निश्चित रूप से ये अतीत में जी रहा व्यक्ति, भूत में जी रहा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, भोगी होगा ही। अभी योगी तो एक ही है ना उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब सिर्फ वर्तमान में जीने की बात करो। एक छोटी सी कविता कि मुझे वही याद आ रही है कि कल रात, दिन सुनेगा जी, कल रात मुझे मिल गए बापू। अच्छा। कल रात मुझे मिल गए बापू, बोले हिंदुस्तान कैसा है? हमने कहा क्या बताएं? गांधी चौराहे पर एक ने दूसरे के मार दिया चाकू। गांधी चौराहे, क्या बात है। गांधी चौराहे पर एक ने दूसरे के मार दिया चाकू। बेचारा अस्पताल में पड़ा है। कमाल है कि आपके पास आने के लिए खड़ा है। क्या बात है। कमाल है कि आपके पास आने के लिए खड़ा है। डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहे हैं, मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं इसकी सांस क्यों चल रही है।
लगता है इसको असली दवाई मिल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लगता है बहुत बढ़िया। इसको असली दवाई मिल रही है। वैसे बापू उसके बारे में इतना ही मालूम है कि वो किसी कुटिया का नन्हा सा सम्मान है। ये नहीं मालूम बापू कि वो हिंदू है या मुसलमान है। ये नहीं मालूम बापू कि वो हिंदू है कि मुसलमान। गांधी जी ने इतना सुना, आंखें नम हो गई, हृदय द्रवित हो गया। बोले क्या देश में दंगा हो गया? अरे हमने कहा दंगा नहीं हुआ है, सिर्फ मानवता ने अपने सभी अर्थ खो दिए। क्या बात है। दंगा नहीं हुआ है, सिर्फ मानवता ने अपने सभी अर्थ खो दिए हैं। गुंबज, पेट और चाकू एक हो गए। क्या बात। गुंबज, पेट और चाकू एक हो गए हैं। वैसे हमारा देशवासी सभ्य है, नेक है, अल्लाह ईश्वर तो एक है। क्या बात जी, सही है। हमने कहा गांधी जी ये अल्लाह ईश्वर तो एक है। हमने कहा आप कह सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बताया है। मंदिर मस्जिद एक नहीं हो सकते क्योंकि हमने बनाया है। जी हाँ, वाह, मंदिर मस्जिद एक नहीं हो सकते क्योंकि हमने बनाया है। और ध्यान लगा करके सुन लो बाबू, अब हमारे हाथ हम वो फूल नहीं हैं जिनको खिलने से मतलब, चाहे वो किसी देवता के चरणों में चढ़े या किसी अर्थी पर। अब हमारे हाथ में धार्मिक कमान है, बाद में हम कुछ भी हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले हम मुसलमान हैं। इतना सुन के यथार्थ। गांधी जी ने आसमान की ओर देखा, बोले हे अल्लाह, हे ईश्वर, अब इस धरती पर किसी पैगंबर, किसी अवतार को मत भेजना। अच्छा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये उन्माद कम नहीं होगा, एक धर्म और शुरू हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक रचना और सुन लीजिए, शायद तुमने कहीं अभी पढ़ी नहीं और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है जी, और वो वायरल भी नहीं हुई। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, कम से कम वायरल हो जाती हैं तो फिर लोग कहते हैं नहीं दूसरी रचना सुनो। ये मैंने अभी मंचों पर पढ़ी भी नहीं, मतलब पढ़ता तो हूँ परंतु वो किसी ने रिकॉर्ड करके उसे वायरल नहीं किया। तो एक रचना सुनो। सौभाग्य कविता को आप जब कवि दृष्टिकोण से देखते हैं, कभी कभी लोग प्रेम की परिभाषा जो करते हैं, हम लोग हास्य व्यंग के कवि को बड़ा निखित और बड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है। परंतु जब प्रेम की परिभाषा करते हुए कोई प्रेम की कविता और प्रेम की बात करता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ आकर्षण है, इसमें प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ आकर्षण, प्रारंभिक नहीं और अंत तक भी आकर्षण ही बना रहता है। कारण ये है कि प्रेम का जो अर्थ है, जो तुलसीदास जी ने मुझसे कहा हम लोगों से, वो दो ही बताया करने की, जतन की दो ही तरह से हो सकता है। तुलसीदास जी ने जी रामचरितमानस में, भय भी न होए न प्रीत और स्वार्थ लागे करे सब प्रीत, असुर नर, यानी इसमें मुनि भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। निस्वार्थ है तो प्रीति हो रही है, अर्थात निस्वार्थ की कहीं कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जिस हम निस्वार्थ की कल्पना करते हैं प्रेम के अंदर, वो हो ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ मीरा का है, जहर है। तो उस पे एक छोटी सुनिएगा, और यही कविताएं हैं, इसी तरह से चलता रहता है कि जब क्या सोच रहा था, क्या भूल रहा हूँ, भूल गया बिल्कुल। प्रेम वाली कोई सुनाना चाहता बात सुनाना चाहता था। वो जो नहीं जो हाँ, ये रचना जो है वो अभी बात नहीं हुई कि हम लोग कविता इस तरह की करते हैं। तो मंचों पे जो हो रहा है उसका वर्णन है इसमें। तुमने सुनी होगी, बहुत लोगों ने सुनी। डॉक्टर साहब सुनिएगा, स्वागत। कि मेरे मन के सागर में एक ज्वार बार बार उठता है, जो मुझे एक चोर पड़ोसी की तरह खलता है।
अच्छा। मैं अपनी साहित्यिक रचनाएं उन मंचों पर से सुनाता हूँ, दुर्भाग्य से जम नहीं पाता हूँ। वाह जी तो दूर खड़ा हुआ संयोजक मुझे घूरता है जी। तो मुझे कुछ नहीं सूझता है। तो गुरु बोले, बेटा खोजू, तू साहित्य लिखने में शर्माता है, ये फूहड़ रचनाएं क्यों नहीं बनाता है? तू खजुराहों के चित्र अपने गीतों में उभार, फिल्मी धुन पर इनको संवार। जब तू नायिका का नक्श श्रृंगार अपने गीत में सुनाएगा, संयोजक झूम झूम जाएगा। क्या बात। हमने कहा, गुरु कैसे? वो बोले, ऐसे। एक दूध की कपोई किरण नीली झील से नहाकर निकली, विधाता के सांचे में ढली, इठलाती बलखाती सक्षाती शर्माती सी आई, और अपने सूरज के हाथों में देकर हाथ बोली, हे प्राणनाथ, चलो चलें दूर उन कुंजों में, अलियों के गुंजों में। और दोनों चले गए। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ गुरु? वो बोले, तेरी अकल कब तक घास खाएगी? आगे क्या होता है जब जनता अपने आप समझ जाए। मैंने कहा, गुरु वीर रस में भी लिखने की टेक्निक बताओ, उदाहरण सहित हमको समझाओ। वो बोले, तेरे भेजे में इतनी सी भी बात नहीं आती जो कविता जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ी जाती है, अपने आप वीर रस की हो जाती है। क्या बात है। उदाहरण के रूप में आंधी आई, उड़ा छप्पर, 71, 72, 73, 74, ये वीर रस की कविता है। हमने कहा, गुरु बोले, तुझे वीर रस के अलावा करुण रस में भी जमाना है जी, इसका भी उदाहरण बताना है जी। जब कोई कवि कसाई की दुकान पर ले जाते हुए बकरे सा मिमियाता है, करुण रस का हो जाता है। क्या बात है। उदाहरण के रूप में सुनिएगा कि माँ ने अपने इकलौते पुत्र की सीमा पर भेजते हुए उतारी आरती, दुलराया, मुंह मीठा कराया, आंखों में आंसू लाते हुए बोली, बेटा जाओ, तुम्हें देश पुकारता है, सीमा पर शत्रु ललकारता है, पर इतनी बात ध्यान में रखना, तुझे पीठ में नहीं पेट में गोली खानी है, पाउडर वाले दूध की लाज बचानी। क्या बात, क्या बात। पाउडर वाले दूध की लाज बचानी है। मैंने कहा, गुरु इन सब में कविता कहाँ है? बोले, कविता किसी के बाप की धरोहर है जो बेटे को विरासत में मिल जाए, वो कभी हृदय सा खिल जाए। कविता निराला की गरीबी में है, कविता कबीरा की फकीरी में है, कविता रसखान की चाहों में है, कविता देव मतराम की आहों में है, कविता मीरा के प्याले में ढली थी, कविता सूरा की आंखों में बनी थी। पर तुझसे कौन कहता है कविता सुना, तू अपनी अलग राह बना। याद रख, तेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने संयोजक है, उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा है, मुझे क्या समझाना है बच्चों की मित्रों, ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच द्वारा संचालित इस गोष्ठी का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे भाई चक्रधर शुक्ल जी इतने प्रतिभावान हैं कि उनकी साल में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना होगा। मैं सीधे सीधे 2 लाइनों से आपको बुलाता हूँ कि आप अपना काव्य पाठ करें कि शैलेंद्र शंकर जी की ये 2 लाइनें हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और मुझे उम्मीद है कि आपका पाठ सभी को होली की रंग रंगीली शुभकामनाएं। शब्दों के माध्यम से मैं गुलाल अबीर आपके पास भेज रहा हूँ, उसको भाल पर गाल पर मल करके आनंद लें और होली का उत्सव मनाएं। और मैं अपनी छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। अग्नोत्री जी देखें, स्वागत। एक नई छड़का भी लिखी है, उसको सुना रहा हूँ। स्वागत। सरसों लाही में नमी, तेल निकलने के बाद रुलाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही है। सरसों लाही में नमी, तेल निकलने के बाद रुलाएगी।
और दीवार की नमी घर गिराएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। दीवार की घर नमी घर गिराएगी। आज की स्थिति का चित्रण साफ साफ है। आज की स्थिति का चित्रण साफ साफ है। बेटों की करतूतों से आजिज बाप है। क्या बात है, बेटों की करतूतों से आजिज बाप है। एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। वाह, अच्छा। खून चढ़ते ही रोगी चिल्लाया, चंदा चंदा चंदा। एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। खून चढ़ते ही रोगी चिल्लाया, चंदा चंदा चंदा। नर्स चंदा होले से मुस्कुराई, अच्छा, कि चलो बुढ़ऊ में जान दो आई। चलो बुढ़ऊ में जान दो आई। क्या बात। चलो बुढ़ऊ में जान दो आई। बहुत बढ़िया। कचरा मोहल्ले में पसरा। अच्छा, कचरा मोहल्ले में पसरा, पसरते ही पड़ोसियों में कचर कचर हुई। अच्छा, बिल्कुल। कचरा मोहल्ले में पसरा, पसरते ही पड़ोसियों में कचर कचर हुई। फिर एक दूसरे को जम के कचरा कचरा कचरा। क्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयोग के चलेगा। शब्दों का नए नए प्रयोग। एक व्यंग देखे कि वन मंत्री का बंगला, वन मंत्री का बंगला संपदा से भरा है। अच्छा, वन मंत्री का बंगला संपदा से भरा है, सिर्फ आंख का पानी मरा है। क्या बात है, सिर्फ आंख का पानी, सिर्फ आंख का पानी मरा है। कंडक्टर ने खाया 10, कंडक्टर ने खाया 10, परिवहन मंत्री पचा गया पूरी बस। कंडक्टर ने खाया 10, केवल 10, परिवहन मंत्री पचा गया पूरी बस। इसी तरीके के एक देखे छड़काओ कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और मंत्री जी के हिस्से में एक वायुयान। मंत्री जी के हिस्से में एक वायुयान और एक बाढ़ का चित्रण। ये चुनाव समय चल रहे हैं, चुनाव पे एक मुक्तक स्वागत कि नेताजी के हार पड़ी, नेताजी के हार पड़ी, चुप रहे चमचे मार पड़ी। नेताजी के हार पड़ी, चुप रहे चमचे हार पड़ी, मार चुप रहे चमचे मार पड़ी। नेताजी के हार पड़ी तो चुप रहे चमचे मार पड़ी, और बक्सा उनका खुलने देव, दौरा बारंबार पड़ी। दौरा बारंबार, दौरा बारंबार पड़ी। और एक तो व्यंग को कैसे भाषा में प्रयोग किया गया है, हमने कैसे किस ट्विस्ट की, केवल को व्यंग होता है कैसे कि दमकल जब आग नहीं बुझा पाई, दमकल जब आग नहीं बुझा पाई तो विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई। दमकल जब आग नहीं बुझा पाई तो विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई कि दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि इसमें दम कल आएगी, कल आएगी। इसमें दम कल है। शब्दों का अद्भुत प्रयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयोग। शब्दों का अद्भुत प्रयोग। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण, हम कुछ नहीं बोलना है, जो हनुमति जी जैसा कहते हैं ना, मैं दादा कहते हैं कि कविता खुद बोले तो बात बनती, व्यंग खुद बोले, व्याख्यान करने उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कविता बोलती है। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बगल में बैठी मंत्री जी की मंगेतर ने कहा। अच्छा, बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बगल में बैठी मंत्री जी की मंगेतर ने कहा, प्राणनाथ ऐसे मनोरम दृश्य बाढ़ दिखलाती रहे। प्राणनाथ ऐसे मनोरम दृश्य बाढ़ दिखलाती रहे, और आप जब तक मंत्री रहे ये बाढ़ हर वर्ष आती रही, ये बाढ़ हर वर्ष आती रही। पौधारोपण कर नेताजी कैमरे के सामने मुस्कुराए। पौधारोपण कर नेताजी कैमरे के सामने मुस्कुराए, और नेताजी चले गए, वृक्ष मुरझाए।
नेताजी चले गए वृक्षों को जला। और उनकी बोली आग उगलती, उनकी बोली आग उगलती है, इसीलिए उनके साथ फायर ब्रिगेड चलती, इसीलिए उनके साथ फायर ब्रिगेड चलती है। उनका आगमन सबको बहुत खला, उनका आगमन सबको बहुत खला, उनका आगमन सबको बहुत खला। आग मन में थी इलाका जला, आग मन में थी इलाका जला। प्रियतम तुम में कितना तम है तब मैंने जाना। प्रियतम तुम में कितना तम है तब मैंने जाना, जब तुमने मुझे उजाले में नहीं पहचाना। प्रियतम तुम में कितना तम है तब मैंने जाना, जब तुमने मुझे उजाले में नहीं पहचाना। और संवेदनाएं मरने लगी हैं, संवेदनाएं जब से मरने लगी हैं। सूप न खाएं, राम लक्ष्मण से नहीं रावणों से डरने लगी। संवेदनाएं जब से मरने लगी हैं, सूप न खाएं, राम लक्ष्मण से नहीं रावणों से डरने लगी हैं। नेताजी के बंगले में एक ही कुत्ता पला था। अच्छा। औरों से भला था। नेताजी के बंगले में एक ही कुत्ता पला था, औरों से भला था, पर रह रह कर एक बात कर रही थी परेशान, पर रह रह कर एक बात कर रही थी परेशान, कि गेट पर लिखा था कुत्तों से सावधान, गेट पर लिखा था कुत्तों से सावधान। महत्वाकांक्षा नए सोपान गढ़ रही है, महत्वाकांक्षा नए सोपान गढ़ रही है, और भावी पीढ़ी स्वैच्छिक दुनिया में समाचार पढ़ रही है। महत्वाकांक्षा नए समाचार गढ़ रही है, और नई पीढ़ी स्वैच्छिक दुनिया में समाचार पढ़ रही है, स्वैच्छिक दुनिया में समाचार पढ़ रही है। और एक व्यंग रचना पढ़ करके अपना स्थान दूंगा कि देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो सामने से आ गया दारोगा, तो मैंने उसे रोका, टोका, प्रश्न दागा, वो सोते से जागा और बोला, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो सामने से आ गया दारोगा, मैंने उसे रोका, टोका, प्रश्न दागा, वो सोते से जागा और बोला, छुट भैये का नेता सरे हम खिलवाता है सट्टा, अफीम बेचता है, सेक्स रैकेट चलाता है, इसमें आपका क्या जाता है। छुट भैये का नेता सरे आम खिलवाता है सट्टा, अफीम बेचता है, सेक्स रैकेट चलाता है, इसमें आपका क्या जाता है। हफ्ता दे जाता है, इसमें आपका क्या जाता है, हफ्ता दे जाता है। तुम भी संबंध बनाओ, हफ्ता दे जाओ, और मेरे काम में कवि जी टांग मत अड़ाओ। तुम भी हफ्ता दे जाओ, संबंध बनाओ, पर मेरे काम में टांग मत अड़ाओ कवि जी, वरना खाट खड़ी कर दूंगा, और अभी तुम्हारी कविता छोटी है बड़ी कर दूंगा। मेरे काम में छुट भैया नेता का पट्टा सरेआम खिलवाता है सट्टा, अफीम बेचता है, सेक्स रैकेट चलाता है, इसमें आपका क्या जाता है। हफ्ता देता है, तुम भी संबंध बनाओ, हफ्ता दे जाओ, पर मेरे कवि जी मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना खाट खड़ी कर दूंगा, अभी कविता तुम्हारी छोटी है बड़ी कर दूंगा। व्यंग मारता है, व्यंग मारता है, मुझको नहीं जानता है। अरे डीएम साहब के मुंह लगे हो, उन्हीं की जान खाओ, वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ। अरे डीएम साहब के मुंह लगे हो, उन्हीं की जान खाओ, उन्हीं को व्यंग सुनाओ, वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ, वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं तो मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ, मैं तो मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। अरे इन कवियों को मुंह लगाने से, अरे इन कवियों को मुंह लगाने से, अरे इन कवियों को मुंह लगाने से संवेदना, सहानुभूति, सहृदयता घर कर जाती है और जिंदगी बदल जाती है। इन कवियों को मुंह लगाने से संवेदना,
सहजता घर कर जाती है और जिंदगी बदल जाती है। अच्छा खासा पुलिस वाला नहीं रह जाता है, आदमी हो जाता है, आदमी हो जाता है। सही बात। ये हमारे अग्निहोत्री जी का बड़प्पन है कि वो हम लोगों को मान देते हैं, अपने छोटों को मान देते आगे बढ़ाते हैं। और ये आज का जो शैक्षिक दुनिया के ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच पर द्वारा जो आज हम लोग संचालित साहित्य प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित ये साप्ताहिक गोष्ठी में आज हम अपने अध्यक्ष तक पहुंचे, डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी। वो बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हमारे सामने जो बड़ी चर्चित हैं। और वृक्षवेल हमने पढ़ी और इसके बाद करिश्मा कैप्सूल तथा अन्य कहानियाँ एक किताब आई उनकी। और अभी जो लेटेस्ट पे है कि मिडिल क्लास की लड़की जो ईरा प्रकाशन से आई है, बहुत ही चर्चित है, जगह जगह उसकी मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जब रिटायर हुई तो उन्होंने उस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। और हमारे साथ 3 पत्र पुष्प रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से लेकर के 3 पुस्तकें सामने आ गई हैं। ईश्वर करे उनकी अनंत इस यात्रा को और आगे बढ़ाए और हमें और भी बहुत रचनाएं पढ़ने को मिले। मैं 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ देता हूँ कि समय पे जहीर कुरैशी की मुझे पंक्तियाँ याद आ जाती है कि समय पे वार करना आ गया है, गगन के पार करना आ गया है, उस समय पर वार करना आ गया है और इन्हें कविता में बौनी वेदना को कुतुब मीनार करना। पहले तो एक प्रश्न, ये शब्द ब्रज है या ब्रिज है? जहां ब्रिज की बात आती है, एक अनोखी सी मस्ती, एक अनोखा सा रंग छा जाता है। इस मंच ने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का, कुछ सुनाने का, तो मैं प्रयास करूंगी कि कुछ कह सकूं। बिल्कुल स्वागत। एक गीत अभी अभी लिखा है, फागुन का महीना है जी जी, और इसको मैं अपनी अवधी भाषा में क्या कहना, क्योंकि सब कुछ तो आप सुन ही रहे हैं, ये क्षेत्रीय भाषा है, जहाँ समझ में ना आए आप प्रश्न कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं। प्रयास करूंगी गाने का। जी स्वागत। फागुन में मन बौराइल सखी, फागुन में, फागुन में मन बौराइल सखी, फागुन में, पियरी चुनरिया धरती पहिरे, चना मटर अलसी अति लहरे, धानी चोली हमारे मन भाइल सखी, फागुन में मन बौराइल सखी, फागुन में, माथे के बिंदिया सूरज यस चमके, गोड़े महावर गुलाब जस महके, चूड़ी बिछिया पयलिया बुलावे, फागुन में मन बौराइल सखी, फागुन में, बगिया में भंवरा ले अइले सन सवा, हर सरसों के हरदी पटौले मोरे पियवा, अंग अंग मोरे फुलवा फुलाइल सखी, फागुन में, फागुन में मन बौराइल सखी, कंत बसंत द्वारे पर आए, अम्बौर के मोर लगाए, काम ढोलक मंजीरा बजावे सखी फागुन में, पछुआ बयार चरवा उड़ावे,
धरती के जो बन मन वालो भावे, बूढ़े बाबू के मन बौरा फागुन मन बौराइल सखी फागुन में। बहुत अच्छा है। अब एक हल्के फुल्के से गीत के बाद ब्रज इंद्रा जो ब्रज इंद्रा की अभिव्यक्ति में आपने वाकई में ब्रज को उतार दिया है यहाँ पे उस तरह के रूप में शब्दों के माध्यम से। वाह वाह वाह। हमहू के नीक लागत है, अपन प्रशंसा के नहीं नीक लागले। वाह सही कहा था। हैं निज कवित्व के लाग न नीका सरस हुए अथवा। बहुत अच्छा। और हम तो उसी तुलसी के गांव के वहीं से सीखा है। भाई रामचंद्र शुक्ल जी रहना है आपके, वही हमरे पट्टी दलिए में तुलसी औषधि है यहाँ, तुलसी गुण की खान। हाँ, राम राम जी जान के तुलसी भयो सुजान। क्या बात। एक रचना जो अभी कहीं छपी भी नहीं है, कोशिश की है। मेरा राशि का नाम लेखनी है। अच्छा। तो लेखनी नाम मैंने उसका हिंदीकरण किया कलम। और संभवतः ये कलम हमें सब कुछ लिखने को विवश कर देगी। जी जी। क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र है कि जिसके हाथ में है वो क्या नहीं पा सकता। क्या क्या लिखा है मेरी कलम ने, यहाँ सब समय की बाध्यता है, थोड़ा ही कहूँगी। सुना। जीवन का सब सच लिख डाला, जीवन का हर सच लिख डाला, कलम आज ये क्या लिख डाला। क्या बात, बहुत सुंदर। देखिए जीवन को 4 भागों में बांटा मैंने, उसको किस तरह से शब्द दिए हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। बचपन से मन की सीपी में, बचपन से मन की सीपी में अब तक जिसको बंद किए थे, क्या बात। हुई किशोरी प्यास, हुई किशोरी प्यास, मगर मृग तृष्णा को तो मंद किए थे। रेणु ही को जल समझा जी, रेणु ही को जल समझा, फिर क्यों ना तृषित रहे यह बाला। कलम आज ये क्या लिखा। क्या बात। यौवन की अंगड़ाई उन्मत्त, यौवन की अंगड़ाई उन्मत्त, कोमल मधुर स्वप्न आंखों में, तन मन में अनदेखा प्रीतम। हमारे समय में लड़का लड़की देखने दिखाने का रिवाज शुरुआत हो गई थी लेकिन कम था। यौवन की अंगड़ाई उन्मत्त, कोमल मधुर स्वप्न आंखों में, तन मन में अनदेखा प्रियतम, उड़ने की शक्ति आंखों में। यौवन में हर तरह की शक्ति। डूब सकी ना विस्तृत नभ में, डूब सकी ना विस्तृत नभ में, पीती रही नित्य ही हाला। कलम आज क्या जवानी में सिर्फ मधोशी। अब ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ दिया नहीं, ये हमारी कमी थी कि हम उससे कुछ नहीं ले पाए। तो जीवन की पतंग हाथों में, जीवन की पतंग हाथों में भरी हुई थी मिली लटाई, लटाई भरी हुई मिली थी, ऐसा नहीं था कुछ मिला नहीं। तो जीवन की पतंग हाथों में भरी हुई थी मिली लटाई, खूब उड़ी उड़ी नभ छू न पाए। बहुत प्रयास किया, आकाश नहीं छू। कटी पतंग
धरण पर आई। क्या कटी पतंग धरण पर आई, कन्ने बंधे। देखिए क्या अर्थी को बांध के रखा। कन्ने बंधे पतंग दूसरे, बंधे हैं ठठरी में पतंग, यानी जीवन भी समाप्त हो गया। हे प्रभु तुमने क्या कर डाला, वाह हे प्रभु तुमने क्या कर डाला, कलम आज ये क्या लिखा। बहुत अच्छा। तो जीवन के हर फेज को अपनी सक्षमता या अक्षमता के साथ मैंने उतारा है कि हर पल का सुख दुख लिख डाला, हर पल का सुख दुख लिख डाला, जीवन का आमुख लिख डाला। इतना किया कि आमुख लिख पाई। खट्टे मीठे व्यंजन लिखे, स्वरों से आगे बढ़ी मैंने व्यंजनों पर भी प्रयास किया। खट्टे मीठे व्यंजन लिखे, कुछ अनचक्के, बिना चखा हुआ व्यंजन कुछ चख लिख डाला। सारी रातें काली लिखी, लिखा भोर का नया उजाला, कलम आज ये क्या करेगा, कलम आज ये क्या करेगा। कविता अगर केवल हंसी की चीज है, मनोरंजन की चीज है, तो मेरे हिसाब से कविता हमारे हृदय पटल को खोलती भी है। जी बिल्कुल। हमें सोचने के लिए भी कुछ देती है। मैंने प्रयास किया है, संचालक जी से चाहूंगी आज्ञा, एक छोटा सा गीत लिखा था। स्वागत है। अब क्यों कहते हो गीत लिखूं, अब क्यों कहते हो गीत लिखूं, जब बीच राह ही छोड़ दिया, फिर कैसे तुमको मीत लिखूं। जब बीच राह ही छोड़ दिया, फिर कैसे तुमको मीत लिखूं, जब भाव सरित ही सूख गई। क्या भाव सरित, जब भाव सरित ही सूख गई, फिर क्यों लय ताल तरंग लिखूं, जब नेह बंधे ही टूट गया, तब कैसी उठी उमंग लिखूं। क्या वाह। साथी तो थे जीवन भर के, साथी तो थे जीवन भर के, वादा था साथ निभाओगे, वादा था साथ निभाओगे, दिल हारा था हमने तुम पर। अच्छा। दिल हारा था हमने तुम पर, फिर कैसे पाई जीत लिखूं। वाह। अब कैसे कहते कि यौवन के सपने संग लिए, सुख दुख जीवन भर संग सहे। यौवन के सपने संग लिए, सुख दुख जीवन भर साथ सहे। सपने सपने ही होते हैं, सपने सपने ही होते हैं, कैसे कह दूं प्रतीत लिखूं। प्रतीत मन विश्वास, कैसे कह दूं प्रतीत लिखूं। हाँ तुमसे वादा एक किया, हाँ तुमसे वादा एक किया, गीतों का नगर बसाऊंगी, इसलिए आज लेखनी कहती मैं गीत अंत तक गाऊंगी। क्या बहुत सुंदर। अब एक बुढ़ापे को लेकर के लोगों को ये होता है कि अब इस उम्र में ये कविता कहने चलेंगे। अच्छा, तो मैंने उसी को लेकर के लिखा था कि बुढ़ापे को लेकर के
लोग क्यों इतना मजाक करते हैं कि क्या जो बूढ़ा हो गया है क्या उसके हृदय में भावनाएं मर गई? बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा जोश कहा है। उन भावनाओं को मैंने एक गजल में बहुत बढ़िया बात है। कुछ उसमें पिरोया है। जी 4 लाइनों से शुरू करूंगी। जी। सफर जिंदगी का कटा जा रहा है, सफर जिंदगी का कटा जा रहा है, मुझे जीने में अब मजा आ रहा है। अरे वाह 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 वाह। और जो कहते बुढ़ापा तो बस बोझ है, जो कहते बुढ़ापा तो बस बोझ है, उन्हें दिल हमारा ये समझा रहा है। क्या बात, बहुत सुंदर। क्या समझा रहा है कि ये किसने कह दिया कि हम जवान नहीं हैं? भाई जो कट गई वो उम्र थी और जो जी रहे वो जिंदगी। नहीं, दादा की आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल बढ़िया बात कही। जगा दिया सबको। जो कट गई वो उम्र थी और जो जी रहे वो जिंदगी। खुदा मिला किताब में तो हमने कर ली बंदगी। क्या कहें इसके अलावा क्या कहें? बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और किसने कह दिया कि हम जवान नहीं हैं? क्या यूं कि आप हम पे मेहरबान नहीं हैं? क्या यूं कि आप हम पे मेहरबान नहीं हैं? और दिल जीतने का हुनर अब भी है हमारे पास। जिंदाबाद। दिल जीतने का हुनर अब भी है हमारे पास। बस आप जैसा कोई बहुत लंबा होगा। मुझे आप लोगों के बीच बहुत अच्छा, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी कविता पढ़ी। बहुत और सांस है जब तक हमारे पास, तेरे पास, तुम चलोगे हम चलेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। और इसी तरह ये साहित्यिक ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति की ये गोष्ठी चलती रहेगी, ये काव्य धारा इसी तरह बहती रहेगी, ये निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। और ये धन्यवाद मित्रों। आज मेरे समस्त सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, शक्ति स्टूडियो में आए। ये ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच जो इस बात के लिए कृत संकल्प है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को बाहर लेकर आइए और वो अभिव्यक्ति सार्थक हो। चाहे माँ ने कहा कि वृद्धावस्था की बात हो, चाहे युवावस्था की बात हो, लेकिन जिंदगी है तो जिंदाबाद होगी। तो मैं ऐसे तमाम जो हमारे दर्शक इस सीरियल, हमारे धारावाहिक को देख रहे हैं, इस सीरियल को देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि यदि आपके दिल के किसी कोने में छोटा सा साहित्यकार, छोटा सा कवि बैठा है जो इस समाज को कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो कमेंट में अपना फोन नंबर लिखिए, हमसे हमारे नंबरों पर संपर्क करिए और हमारे स्टूडियो में आइए और अपनी भी सार्थक अभिव्यक्ति इस समाज के समक्ष रखिए। स्वैच्छिक दुनिया हमेशा आपका स्वागत करता है। अगले सप्ताह इसी एपिसोड के साथ कुछ नए अतिथियों के साथ। नमस्कार।